चलिए 38 लोग ही हैं, ज्यादा लोग आने वाले हैं नहीं मुझे लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब और अधिक विलंब नहीं करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। प्रारंभ किससे करें? कर्ण और अर्जुन से प्रारंभ करें। हाँ हाँ, सही बात है। थोड़ा जातिवादी हो गया टिप्पणी, यू नो हु आई एम मित्र, परंतु सर्च कर लीजिएगा। एनीवे, डी रॉक्स 2023 मैं आपको समझाता हूँ। यूट्यूब पे धमाका, देखिए कई लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि आप फेमस हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे, आप ये ट्राई कीजिए, आप वो ट्राई कीजिए। देखिए मैं कोई बड़बोलेपन में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं अपने अपने बारे में मैं बढ़ चढ़कर सुनाऊं। अगर प्रशंसा दूसरों के मुख से होती है तो वो प्रशंसा अच्छी प्रशंसा होती है, परंतु निज मुख से प्रशंसा जो है वो तो आत्मश्लाघन है, और आत्मश्लाघन में मैं सर्वथा मेरा अविश्वास है। खैर, मैं ये बता रहा था कि मैं इससे पहले मैं कई कुछ कर चुका हूँ। 2012 में जब भारत में इंटरनेट की स्पीड एमबीपीएस में नहीं केबीपीएस में नापी जाती थी, तब मैंने एक फेसबुक पे पेज प्रारंभ किया था जिसका नाम था द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। कई लोग होंगे आप में से जो उसको जानते होंगे, द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन के बारे में जानते होंगे। वो भारत का पहला पॉलिटिकल ओपिनियन पेज था, और आज के डेट में उसके लगभग 1.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। और उसके पश्चात ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरी टीम, मेरी काफ़ी बड़ी सी एक टीम हुआ करती थी, अभी है पर इतनी बड़ी नहीं है, पर अभी भी है क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। थोड़ा मन भर गया है न्यूज़ मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और इन सब चीज़ों से। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे जो मैंने किया वो एक प्रकार का प्रयोग था, और इसी के लिए मैं वहाँ पर पॉलिटिक्स की, राजनीति की बातें नहीं करता। मैं केवल युवराज सिंह चावड़ा कह रहे हैं कि भाई साहब कि 2018 से टीएफआई को फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब ने स्लोली से खत्म कर दिया। दैट्स ट्रू, यस, आई टोटली अग्री कि यूट्यूब ने हमारी बड़ी बैंड बजाई है। लेकिन आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम कहते हैं ना, जब सिंह जो होता है, जब वो उत्कूर्दन की प्रक्रिया में होता है, यानी कूदने की प्रक्रिया में होता है, तो वो 2 कदम पीछे हटता है और उसके बाद फिर एक लंबी छलांग लगाता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, 2 कदम पीछे लिए, थोड़ा सा हट गया पीछे, और अब पीछे हटने के बाद अब मैं जा करके मैं कूदने वाला हूँ। तो बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र आप लोगों को सुनने में आएगा कि हम लोग क्या क्या नया नया कर रहे हैं। 1-2 पॉडकास्ट शोज हैं। मेरा एक हिस्ट्री का शो हुआ करता था, अनटोल्ड हिस्ट्री विद अतुल मिश्रा, दैट इज गोइंग टू कम बैक। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो होने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त के आसपास आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। Do you support the BJP? Yes, I do support the BJP because I think it's the only party worth supporting, at least at this point of time, because all the other parties are either extremely left-leaning, or support terrorists, or support Maoists, or support some sort of ists. Okay, but that said, BJP is not the perfect party. BJP में बहुत सारी बड़ी सारी असीम संभावनाएं हैं वहाँ पे सुधार की, परंतु अभी इस समय तो मैं और कोई विकल्प नहीं देखता हूँ भाजपा का। भाजपा में कई सारे लोग हैं जो मुझे अत्यंत निंदनीय लगते हैं, परंतु अगर मैं पार्टी ऑन द होल बताऊं तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, और भी बड़े सारे जो वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, और बाकी का तो मुझे पता नहीं। डू यू सपोर्ट संघ? मैं देयर वीएचपी का मेंबर रहा हूँ बचपन से, मैं क्या बताऊं आपको। पेपर लीक पे चर्चा करो भाई। अरे यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। राजनीति, समसामयिक मुद्दे, समाचार, ये वो, इन सब ये मैं 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से आज के डेट में आपको बड़े सारे लोग दिखेंगे आपको अलग अलग चैनल्स पे, वो या तो टीएफआई के साथ काम करके आगे बढ़े हैं, या टीएफआई के कमेंट सेक्शन में पैदा हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, पर कई सारे लोग हैं जो अभी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े चैनल्स खोल के बैठे हैं, यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल्स खोल के बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं मेरे से वो देखिए क्या बोलूँ मैं, बड़बोलापन लगता है, जैसा मैंने बताया, बड़बोलापन ही लगेगा, परंतु अब सीखा है उन्होंने मेरे से। तो मैं समाचार का मत पूछिए मेरे से। आप हम लोग यार
बहुत सारे जीवन में दुख है राजनीति के अलावा, तो राजनीति को छोड़ देते हैं और समाचार को छोड़ देते हैं और बात करते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे विषय हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी कोई महानुभाव मेरे से एमबीए के बारे में पूछ रहे थे। निर्मला सीतारमण एफएम के बारे में आपका क्या विचार है? अगेन पॉलिटिकल क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमण को मैं भाजपा के टॉप 3 लीडर्स में गिनता हूँ। मुझे बहुत 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 सुलझी हुई व्यक्तित्व लगती है। मेरा अहोभाग्य रहा है कि मैंने निर्मला जी के साथ बहुत क्लोजली काम भी किया है और मैंने उनसे बातचीत भी की है। और निर्मला जी ना केवल बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही सुलझी हुई नेत्री हैं, बल्कि वो एक बहुत बहुत ही क्या बोले उसको, आप कभी उनसे कभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, मुझे तो कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद मुझे उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा लगा था। एनीवे, चलिए अब पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कर्ण अर्जुन पर चर्चा शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर्ण अर्जुन पर। सबसे पहले तो बताइए कर्ण के फैंस कौन कौन है यहाँ पे? कर्ण के फैंस इन द हाउस, प्लीज लेट मी नो हु आर कर्ण के फैंस। कौन कौन है कर्ण के यहाँ मित्र? यार ये बजट वाला, चलो यार छोड़ो, मैं बजट पे क्या ही बात करूंगा यार। तो आप जाइए इतिहास में और देखिए कि कौन सा बजट है जहां पर समाचार में ये नहीं निकला है कि ये बजट मिडिल क्लास के खिलाफ है, ये बजट कॉर्पोरेट्स के लिए है, ये बजट इनकम टैक्स वालों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। ये किसी भी कोई भी ऐसा बजट आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है, कोई भी ऐसा बजट नहीं है जिसमें बोले कि वाह भाई वाह ये क्या बजट है, मजा आ गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये कथा है। लॉयर अनिकेत 7 मैं हूं। अबे तुम कहां से बन गए बे? मेरे साथ काम करने वाले लोग भी बन जाते हैं क्या कर्ण के फैन? बहुत पिटा हुए। चलो कोई बात नहीं, अपना ही अपने अपने आदमी है। देखो कंपनी छोड़ दी तो अब देखो बोल रहे हैं कर्ण के फैन है। कर्ण फैंस इन द हाउस? हाउ मेनी कर्ण फैंस इन द हाउस? कोई बात नहीं यार, जाहिल वाहिल क्या होता है, ठीक है। बुक रिकमेंडेशंस, अंकित पांडे कैसे हैं मित्र? अंकित पांडे, गुरुजी सुनना है आपको? हाँ सुनेंगे भाई, सुनेंगे, तब सुनेंगे। हाँ ठीक है ठीक। नमस्ते 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 सबको नमस्ते। अर्जुन हम मनुष्यों से क्या अलग थे? चलिए, बहुत साधारण सा ये प्रश्न प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन हम मनुष्यों से क्या नमस्कार अंकित पांडे जी। अंकित पांडे जी बहुत बड़े नेता हैं, जिनको भी पॉलिटिकल कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो अंकित पांडे जी को फॉलो करें और इनको डायरेक्ट मैसेज करें। ये इनका सारे जितने भी नेता हैं भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सब अंकित पांडे जी के पास आते हैं और अंकित पांडे जी से ही वो अपने सारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करवा लीजिएगा यार। चरण वरण में नमन मत करो भाई यार, क्यों? ऐसा कुछ नहीं भाई, ये कोटि कोटि प्रणाम जो चलता है वो अनिरुद्धानंद जी क्या, वो मत कीजिए। एनीवे, प्रश्न था कि अर्जुन जो है वो हम मनुष्यों से अलग कैसे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है कि अगर आप महाभारत काल के समय की बात करें और देखें कि किस किस के हाथ में कौन कौन से अस्त्र थे, ठीक है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र थे, तो आप पाएंगे कि जो धनुष है वो बहुत लोगों के हाथों में नहीं थे, ठीक है। और ऐसी भी एक वो है, अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो जहां पर विष्णु जी जो है वो नारद जी को कहते हैं कि हर एक युग में जो शक्ति है मनुष्य की वो क्षीण होती जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि रामायण जो था, रामायण का जो काल था, रामायण के कालखंड में बहुत लोग धनुष चलाते थे, चाहे वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों धनुर्धर थे। रावण धनुर्धर था, मेघनाथ धनुर्धर था, कुंभकर्ण धनुर्धर था, ठीक है। बहुत सारे रावण की सेना में कई अक्ष कुमार था, नरांतक था, देवांतक था, खरदूषण त्रिशरा थे, ये सब के सब धनुर्धारी थे। और इधर भी आप इधर देखें तो आप चारों जो भ्राता थे वो तो थे ही थे, और उनके पिताजी जो थे दशरथ जी वो तो थे महान धनुर्धर थे। तो आप देखेंगे कि रामायण में धनुर्धारियों की संख्या काफी अधिक है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इस देर में आप समझेंगे। दूसरा, अवतारी जो लोग रामायण महाभारत में आपको कॉमन मिलते हैं, जैसे वायुपुत्र, पवन पुत्र,
हनुमान जो थे वो थे रामायण में। जैसे तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो तो महाभारत में भी थे और वो अभी भी है और वो सदैव रहेंगे। तो हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान थे रामायण में, ठीक है, और पवन पुत्र भीम थे महाभारत में। अब अगर हनुमान जी और भीम इन दोनों की शक्ति का अगर वो किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आप पाएंगे कि भीम, हालांकि भीम महाबलशाली थे, परंतु वो हनुमान जी के सदृश कहीं नहीं टिकते, जबकि वो दोनों भ्राता है ना, धर्म भ्राता हुए। एक वो दोनों के दोनों वायुपुत्र थे, पवन पुत्र थे। अगर हम बात करेंगे अश्विनी कुमार के पुत्रों की, यानी कि नकुल और सहदेव की, नकुल सहदेव दोनों के दोनों महावीर थे, ठीक है, दोनों बड़े योद्धाओं में आते थे। लेकिन अगर उनको आप कंपेयर करते हैं अश्विनी कुमार के जो रामायण में, पता नहीं आप लोगों में से कई लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, पर रामायण में भी अश्विनी कुमार के दो पुत्र थे, वानर पुत्र थे, जो कि राम जी की वानर सेना में थे। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, क्या नाम था अश्विनी कुमार के जो पुत्र थे दोनों, मैं याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। वो दोनों मतलब शिला तो ऐसे उठा के फेंकते थे जैसे मतलब हवा हो। तो अगर उनके बल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि नकुल और सहदेव का बल जो था वो कम था। अब जो रामायण के जो हीरो हैं, नायक हैं, वो है राम जी। अगर आप राम जी को अगर आप अर्जुन से कंपेयर करेंगे जो कि महाभारत के नायक हैं, तो अर्जुन कहाँ टिकने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामने। तो आप देखेंगे कि एक युग से दूसरे युग में जब हम पहुंचते हैं तो शक्ति जो है क्षीण होती जाती है, और धनुष को धारण करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी आप जो हम लोग SLVs देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, राइट, PSLV जो लोग सुनते रहते हैं, इसका परीक्षण हुआ, उसका परीक्षण हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर एक हमारा प्रोजेक्टाइल मैकेनिज्म है जिसमें हम एक रॉकेट को फिट करते हैं, हम उसको इग्नाइट करते हैं और वो 1 2 3 उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू होती है और फिर वो रॉकेट जो है हवा में उड़ जाता है, राइट। तो वो प्रोजेक्ट करता है। तो जो धनुष था वो भी एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल वेपन ही है ना, क्योंकि उससे आप निकालते हैं, उससे आप मिनी मिसाइल्स मार रहे हो एक तरीके से, ऐसे बाण जिससे बारिश हो जाए, ऐसे बाण जिससे अग्नि निकल आए, ऐसे बाण जिससे शैलास्त्र, इंद्रास्त्र, बड़े बड़े खतरनाक अस्त्र होते थे। तो उस धनुष को धारण करने के लिए बाहुबल तो चाहिए ही चाहिए, परंतु साथ साथ में उसमें इच्छा शक्ति, मानस बल, इन सब बलों को का भी होना अत्यंत आवश्यक होता था। इसीलिए आप पाएंगे कि जब हम पहुंचते हैं महाभारत के काल में, तो धनुष उठाने वाले कितने लोग बचते हैं। अगर हम पांडवों की तरफ देखें तो अर्जुन, सात्विकी, धृष्टद्युम्न और विराट, कुंती भोज, और मेरे ख्याल से 4-5 और होंगे, ठीक है, ये इधर से थे। उधर से अगर देखें तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण, ये मुख्य धनुर्धर उधर से ऑफ कोर्स वो भी है, कृतवर्मा भी हैं जो कि द्वारका से आए थे, तो कुछ 5-6 लोग हैं। तो अचानक इतने सारे धनुर्धर जो रामायण काल में थे, महाभारत काल में आके धनुर्धर कम हो गए, क्योंकि इच्छा शक्ति का भी अभाव हो गया और बाहुबल का भी अभाव हो गया। और इसी कारण से आप लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत देर से मैंने कमेंट घूमते हुए नहीं देखा। एनीवे, हाँ, तो इच्छा शक्ति का भी अभाव हो गया और बाहुबल का भी अभाव हो गया। अब जब बाहुबल और इच्छा शक्ति दोनों का अभाव होता है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो धनुष का वहन नहीं कर सकता। तो इस कथा में सबसे पहले धनुष जो है जो लोग उठा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महान वो हो गए, महान योद्धा हो गए, ठीक है। सबसे पहला धनुष उठाने वाला कोई साधारण योद्धा हो ही नहीं सकता। सब बात सुनने में लगे हुए। अच्छा, ठीक है। तो जो भी धनुष इसने उठाया है वो सब के सब महान योद्धा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, सब महान है। इतना तो क्लियर हो गया। तो अर्जुन की एक बात तो समझ गए कि क्योंकि अर्जुन ने धनुष उठाया है तो अर्जुन बाकी जो वीर हैं उन सब वीरों से श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ में कई और वीर आ जाते हैं जो धनुष उठाते हैं, ठीक है। अब जो इच्छा शक्ति की मैंने बात की थी, यहाँ पर एकलव्य का उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि एकलव्य जो था वो किंचित अर्जुन से भी बड़ा वीर था और द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा इसलिए काटा क्योंकि उनको अर्जुन को ही सबसे महान सर दिनकर, मैं अपनी पहले बात को मैं कर दूं पूर्ण, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है।
अच्छा, अभी आते हैं हम लोग इस पर कि अर्जुन जो है एकलव्य की बात पे, कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य बड़े घृणित व्यक्ति हैं और अर्जुन जो है वो बड़ा ही दम्भी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है। तो पहली बात तो ये है कि अर्जुन ने कभी भी द्रोणाचार्य को ये नहीं बोला कि हे गुरुदेव जाइए और इस भील की का अंगूठा काट दे। ऐसा नहीं, ऐसा अर्जुन ने कभी नहीं कहा। ये किया था द्रोणाचार्य ने। अब क्या द्रोणाचार्य ने किया तो ये गलती की, ऐसा भी कुछ नहीं है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटकर कोई गलती नहीं की है। हालांकि ये बड़ा ही विस्फोटक टॉपिक हो जाता है, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, लोग बड़े ही भावुक हो जाते हैं इस टॉपिक को सुनकर। परंतु समझिए दो चीजें। नंबर वन, अगर आप लीनियज को चेक करेंगे तो एकलव्य का की जो लीनियज है वो लीनियज आती है भीलों से। और उसके जो पिताजी, जो एकलव्य के जो पिताजी थे, जो भील सम्राट थे, वो चेदिराज शिशुपाल के सेना में भीलों का एक पूरा वो था। जैसे कैसे अभी जाट रेजिमेंट होता है, राजपूत राइफल और बिहार का रेजिमेंट है, होता है अलग अलग जनजातियों जातियों या राज्य में, ऐसे करके हम लोग एक एक रेजिमेंट बनाते हैं। तो पुराने जमाने में भी, महाभारत के काल में भी ऐसे रेजिमेंटल फोर्सेस होते थे। और उन्हीं एक रेजिमेंटल फोर्सेस में से एक भीलों की फोर्स थी जो कि चेदिराज शिशुपाल के लिए को सहायता देती थी। ठीक है। और उसके जो सेनाध्यक्ष थे वो थे एकलव्य के पिताजी। ठीक है। अब उस समय की बात, अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, अभी पांडवों और कौरवों के बीच में कोई वो नहीं हुआ है। एकलव्य की जब बात हुई है तो पांडव और कौरव एक साथ ही बैठ करके ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं द्रोणाचार्य से। ठीक है। तो एकलव्य तो उस समय का की जो स्थिति है, जो जियोपॉलिटिक्स उस समय का है, वो ये है कि शिशुपाल वो भगवान श्री कृष्ण का शत्रु है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात द्वारका। ठीक है। और द्वारका जो है वो हस्तिनापुर का एलाई है, मित्र है। ठीक है। यानी कोई भी अगर शत्रु देश अगर हस्तिनापुर पर आक्रमण करता है तो द्वारका जो है वो हस्तिनापुर की सहायता को आ सकता है या आएगा। करेक्ट। वैसे ही अगर कभी द्वारका पर कभी कोई ऐसा कुछ होता है तो उस केस में हस्तिनापुर उसकी सहायता करने को आएगा। ठीक है। यहाँ शिशुपाल जो है वो मगध का बेस्ट फ्रेंड था। मगध के राजा थे जरासंध। अगेन ना तो उनकी बनती थी पांडवों से, और यानी कि ना तो उनकी बनती थी कुरु राजवंश से, और ना ही उनकी बनती थी भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके जामाता अर्थात उनके जमाई यानी कि कंस का वध किया था। तो उस समय की जियोपॉलिटिक्स ये थी। ठीक है। तो अगर आप सोचिए कि हस्तिनापुर का कोई गुरु है और उसने देखा कि उस भील आर्मी का एक लड़का है जो कि जाकर चेदिराज शिशुपाल का एक बड़ा सेनानी बन सकता है, वो देखा कि वो अच्छा खासा स्ट्रांग हो रहा है और उसको गुरुदक्षिणा का समय मिल रहा है कि भाई मुझे गुरुदक्षिणा जो मांगी मांग लो। तो उन्होंने उसको निरस्त करने के लिए कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए, इस कारण से द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांगा। ये पहला कारण था। परंतु दूसरा कारण जो है वो और महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है कि जो एकलव्य था वो जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के कर रहा था और उसके बाद फिर वो जब सीख गया तो वो फिर आया अपना अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने के लिए वो पहुंचा, और ये सिद्ध करने के लिए कि वो अर्जुन से भी अधिक श्रेष्ठ है। वो पहुंचा गुरुकुल में जहां पर द्रोणाचार्य सबकी शिक्षा दीक्षा करवा रहे थे, और उसके बाद वहां जाने के बाद वहां एक कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है और वो इतना विचलित हो जाता है कि वो उठाता है अपना तूणी में से अपने बाण निकालता है और वो सारे बाणों से को मार के कुत्ते का मुंह भर देता है। परंतु वो इतना कुशल है, धनुर्धर है एकलव्य, कि कुत्ते के मुंह में बाण तो जाते हैं परंतु उसके कंठ को नहीं भेद देते, अर्थात कुत्ता जो सिर्फ उसका मुंह बंद हो जाता है परंतु उसका वो मरता नहीं है कुत्ता। यानी काफी धनुर कौशल होता है। और यह देख करके द्रोणाचार्य को पता तो समझ में आता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन से बड़ा है या छोटा है ये क्वेश्चन अभी आया ही नहीं, क्योंकि अभी तो अर्जुन की ट्रेनिंग ही चल रही है। ठीक है। अब आती है वही वाली बात जो मैंने पहले बोली थी कि धनुष चलाना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। अब आपके तुनीर में पता नहीं कौन कौन से बाण पड़े। कई सारे लोग थे जिनके पास नारायणास्त्र था, कई सारे नहीं, कुछ थे जिनके पास नारायणास्त्र था। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, खैर अर्जुन के पास तो सारे थे, ब्रह्मास्त्र भी था। और कोई भी जो कुपात्र होता है उसके पास अगर ब्रह्मास्त्र या ऐसा कोई अस्त्र चला जाए जिससे कि प्रकृति का विनाश हो जाए तो उसके लिए बहुत कूल हेडेड
आदमी चाहिए जो कि भावनाओं में ना बह सके। आप सोचिए कि एक धनुर्धर सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने से इतना अधिक वो दुखी हो गया या इतना कुपित हो गया कि उसने उठा करके कुत्ते के मुंह में बाण मार दिया उसको चुप कराने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है कि उसका कुत्ते का वध नहीं किया और कुत्ता जो है कंठ का भेदन नहीं हुआ और वो कुत्ता बच गया, परंतु इस बात से कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसने कुत्ते के भौंकने पर अपना आपा खो दिया था। और अगर महाभारत युद्ध में जहां पर ऐसे ऐसे श्लाघन दिए जाते थे, जैसे अर्जुन को जो समसप्तक थे जो कि अभिमन्यु के वध के समय उसको खींच के ले गए थे, वो अर्जुन को हर रोज क्या कहते थे, अरे आ गया, अपनी पुत्र वधू के साथ नृत्य करता था, क्योंकि उत्तरा को अर्जुन ने नृत्य सिखाया था, परंतु अर्जुन जो है वो अपना आपा नहीं खोते थे। तो धनुष उसी के हाथ में शोभता है जो अपना आपा ऐसी छोटी छोटी चीजों पर नहीं खोता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें दिख गया, एक कुपात्र यानी अश्वत्थामा जो कि कुपात्र था, जो धनुष को धारण करने के लिए नहीं बना था, उसको बना दिया गया, उसको धनुर्धारी बना दिया गया, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो चाहते थे, द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो धनुर्धारी बने। तो उसने क्या किया, उसने एक गर्भवती महिला के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और अंत में भगवान श्री कृष्ण को उत्तरा को के गर्भ की रक्षा करनी पड़ी और परीक्षित का जन्म तब हो पाया और इस कारण से कुरुवंश की संतति बच पाई। ठीक है, तो यहां पर ये एकलव्य की बात है। तो ये सोचिए कि धनुष उसके हाथ में शोभता है जिसमें शक्ति बहुत हो, भुजा शक्ति बहुत हो, और दूसरा इच्छा शक्ति बहुत हो। ठीक है, तो यहां पर एकलव्य जो है वो आउट हो जाते हैं। अब जो इनिशियल प्रश्न पूछा गया था, समझ नहीं आया मुझे भाई, एनीवे जी। तो यहां पर आगे बात, अब आते हैं कि अर्जुन और बाकी लोगों से, और भी बाकी लोग थे, उन सबसे श्रेष्ठ कैसे था। तो जब वो हो रहा होता है ना कि इधर अभिमन्यु का विवाह हो रहा होता है, विवाह के उसी की रात्रि को, अभिमन्यु के विवाह की रात्रि को कृष्ण भगवान जो है वो सारे के सारे पांडवों की सभा बुलाते हैं और वहां पर गिनती होती है कि भाई हमारे साइड में कितने महारथी हैं, कितने अतिरथी हैं, कितने हमारे पास पैदल हैं, कितने हमारे पास धनुर्धर है, कितने हमारे पास ये है, कितने वो है, बहुत सारी चीजें वो गिन रहे होते हैं कृष्ण भगवान। ठीक है, तो वहां पर वही गिनती होती है और ठीक उसी समय दुर्योधन भी क्या करता है कि वो भी गिन रहा होता है कि भाई हमारे साइड में कौन कौन हमारे एलाइज हैं, कौन कौन लड़ने वाले हैं, कौन कौन हाथी लेके आएंगे, कौन कौन गज सेना किसकी होगी, अश्व सेना किसकी होगी, रथ किसने होंगे, क्या होंगे, ये वो। तो उसमें वो अर्जुन जो है वो भीष्म, मिस्टर राठौड़ आप बस ध्यान से सुनिए, अर्जुन की एक्चुअली मार्केटिंग खराब हुई है, बीच में ना बोलें कृपा करके, पहले सुन ले। ठीक है, अच्छा अभी क्या होता है कि अर्जुन जो है जब गिनती हो रही होती है तो भीष्म पितामह जो है सबको गिन रहे होते हैं कि हाँ ये महारथी है, अच्छा ये अतिरथी है, ये है, ये वो है, तो सारी गिनती हो रही होती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब दुर्योधन पूछता है कि भाई भीमसेन जो है वो क्या है, महारथी है कि अतिरथी है, तो या अर्धरथी है, क्या है वो, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि वो व्यक्ति किसी कैटेगरी में नहीं आ सकता, मैं भीम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बोलते हैं वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि वो धनुष भी चला सकता है, वो तलवार भी चला सकता है, परंतु जब उसके हाथ में गदा आती है तो वो गदा मारकर भूमंडल पर वो भूकंप ला सकता है, वो गदा का प्रक्षेपण करके वो रथ को छिन्न भिन्न कर सकता है, वो अकेला पूरी की पूरी गज सेना का मर्दन कर सकता है। तो उसने अपना एक वो अलग उसका चला गया है। ठीक है, दूसरा, 2 दिन से सुन ही रहे थे भाई, सवाल के जवाब के नाम पे कथा सुनाना टॉपिक डाइवर्ट करने का पुराना तरीका है। कोई बात नहीं भाई, पॉइजन इन माय कॉफी 1.06, आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट रियली answer your extremely pointed question, and if you're not liking it then you can definitely leave the live, but then I'm pretty sure there are people who are still interested in learning and understanding. Anyway, okay, so ये हो गया भीम का। फिर जब आते हैं हम अर्जुन पे, तो अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि भाई अतिरथी, महारथी, ये रथी, वो रथी सब भूल जाओ, वो व्यक्ति जिस दिन चाहे, जब चाहे, जितने घंटे में चाहे, जितने सेकंड में चाहे, जितने क्षण में चाहे, वो उतने क्षण में खत्म कर सकता है।
कुछ नहीं बचेगा, नथिंग। ठीक है, और ये बात आप सभी लोगों ने, मतलब भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि इस बात आप सभी लोगों ने कहां देखा है? आप लोगों ने देखा है जब आप लोग गोहरण करने के लिए गए थे विराट में। विराट में आप लोगों ने इसलिए जाकर आप लोगों ने अटैक कर दिया था क्योंकि विराट का जो बेटा है वो महामूर्ख है, उत्तर जिसका नाम था, जो उत्तरा का भाई था, यानी अभिमन्यु का साला, वो महामूर्ख है, वो शक्तिहीन है। और विराट जो है, विराट राज जो है वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, तो उनकी सारी गौओं का हम हरण कर लेंगे। और वहां पर कौन कौन गए थे? वहां पर गए थे स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और उसके सारे भाई, और इतने सारे लोग गए। और इतने सारे लोगों के जाने के बाद एक साइड से केवल एक व्यक्ति, वो भी साड़ी पहनकर आ गया, बृहन्नला यानी कि अर्जुन। उसने हाथ में उठाया गांडीव, एक बार मारा टंकार, और उसके बाद उसने अपने बाणों की वर्षा की। कहानी कुछ ऐसी हुई कि दुर्योधन जो है वो बिल्कुल व्रणित होकर, यानी घायल होकर, भीष्म पितामह घायल होकर, द्रोण घायल होकर, अश्वत्थामा घायल होकर, और कर्ण जो है वो घायल होने में विश्वास नहीं रखता था, कर्ण भाग जाता था, कर्ण पलायन में श्रेष्ठ था। तो कर्ण जो है वो वहां भी भाग गया था। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप केवल और केवल आप जाके महाभारत में वेद व्यास की महाभारत पढ़िएगा, कोई और महाभारत मत पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टर राठौर 86 कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेड दैट कर्ण वाज मोर पावरफुल देन अर्जुन। आई एम फ्रॉम द्वारका, द सिटी ऑफ कृष्णा। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश भाई, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े पुण्य की बात है कि आप द्वारका से हैं। और आपको मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर, कि श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कभी भी नहीं कहा कि कर्ण इज मोर पावरफुल देन अर्जुन। नेवर। यहां पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। संस्कृत जो है लोगों को आती नहीं है, और उसमें क्या करते हैं, देखिए, हमेशा भी कभी भी बात होती है, पुरुषों की जब बात होती है, ठीक है, पुरुष को जब बुलाते हैं तो उनको बोलते हैं हे महावीर, हे नरोत्तम, हे वीरों के श्रेष्ठ, हे वीर मस्तक मणि, हे वीर मस्तक मुकुट मणि, ऐसे करके बात किया जाता है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को 4 बार वीर या महावीर या ऐसे करके बुलाते हैं तो लोग जो है बोल देते हैं कि तो अर्जुन से ही बड़ा है। ठीक है। रश्मि रथी जो है वो, जिसने भी पढ़ी है, रश्मि रथी एक, मैं क्या बोलूं यार, मतलब इतने बड़े लेखक हैं तो आपको लगता है कि बोल करके, रश्मि रथी कूड़ा है, मेरे से ले लीजिए आप। रश्मि रथी जो है वो भारतीय इतिहास पे कोड़ है, कूड़ा है, उससे खराब कोई नहीं लिखी गई है। उसी रश्मि रथी के लिखने के बाद से आज तक कर्ण का महिमा मंडन चल रहा है, जो आज तक बंद नहीं हुआ है। ये जो कि बी आर चोपड़ा ने भी किया था, जो ये देखिए, अच्छा ठीक है। और ये सोनी पे आया, उसके बाद क्या नाम है वो बी आर चोपड़ा ने बना दिया। अब ये प्रकाश झा ने एक मूवी बनाई थी राजनीति, जिसमें अजय देवगन को कर्ण का रोल दे दिया था। तो यार ऑब्वियस सी बात भाई, अमीश त्रिपाठी इज अ माइथोलॉजिस्ट। अमीश त्रिपाठी कोई वो नहीं है। अमीश त्रिपाठी, आप अगर अमीश त्रिपाठी की बात करेंगे तो अमीश त्रिपाठी के हिसाब से जो गणेश जी हैं उनको कोढ़ का रोग है, ही इज अ लेपर, और गणेश जी को बाहर निकाल दिया गया है। और काली माता डकैत हैं जो कि उनकी मौसी हैं, और काली माता उनको उठा के रखती हैं अपने घर में, और वो बर्बाद हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे अमीश त्रिपाठी और इन सबको आप कॉमिक्स बुक समझिए, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव और ये सब जो पढ़ा होगा आपने ना, वो वही अमीश त्रिपाठी लिखते हैं। मैं अमीश त्रिपाठी का कोई फैन नहीं हूं, और अमीश त्रिपाठी की जो पुस्तक है, जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो केवल और केवल अनाप शनाप अंड भंड जो भी चीजें मन में आई वो लिख दिया उन लोगों ने। उसने वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको लिखिए, उसको कोई हिस्ट्री मत समझिए। याद रखिए कि केवल एक हिस्ट्री है। रामायण पढ़नी है तो केवल एक किताब है जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। अगर आपको महाभारत पढ़नी है तो केवल एक महाभारत है जिसका नाम है वेद व्यास महाभारत। उसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं तो या तो उसकी अच्छी या बुरी प्रति है और कुछ नहीं। ठीक है, कर्ण का जो पीआर चल रहा है उसके पीछे का भी मैं आपको अभी कर्ण का तो मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। आई एम asking about the scene of war between Arjun and Karna when Krishna said about the okay, very good, thank you so much for asking this। चलिए, अब एक वो है ना कि अर्जुन जो है वो निकालते हैं अपना बाण और मारते हैं कर्ण को। कर्ण का रथ जो 10 हाथ पीछे या 10 पैर पीछे चला जाता है, और उसके बाद कर्ण जो है वो मारता है, और अर्जुन का रथ सिर्फ 3 पीछे जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि anyway, I'm not going to look at hateful comments। अंकित भाई थैंक यू, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। Anyway, अर्जुन जो है
वो बड़ा खुश होकर बोलता है कि देखो देखिए माधव, मैं उसको 10 गज पीछे भेज दे रहा हूँ और वो मुझे 3 ही गज भेज रहा है पीछे। तो माधव बोलते हैं कि अरे मूर्ख अर्जुन, ये देख, मैं समस्त धरा का और समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर मैं भगवान विष्णु नारायण स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बना हूं। ऊपर ध्वज पे तुम्हारे स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं और तुम हो, और ये अग्निदेव का दिया हुआ रथ है, और तभी भी तुम उसको तभी भी उसको कर्ण जो है वो 3 पागे पीछे कर दे रहा है। तो सोचो कि अगर हम लोग हट जाए तो कर्ण तुम्हें कहां उठा के फेंकेगा। ओके, नाउ लेट्स रिपीट दिस विद मी। This episode is fake news. 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 5 बार और। This episode never appeared in Vyas Mahabharat. 1. This episode never appeared in Vyas Mahabharat. 2. This episode never appeared in Vyas Mahabharat. 3. This episode never appeared in Vyas Mahabharat. 4. This episode never appeared in Mahabharat. 5. ठीक है, जिन को भी ये वाली बात बतानी होती है कि उठा के बाहर फेंक दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, प्लीज सर प्लीज, ये फेक न्यूज है, झूठ है, कृपा करके समझ जाइए कि ये ऐसा नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं और बाकी बताते हैं हम कर्ण पे। अच्छा, मैं ना आपको अब अपनी पुस्तक से बताऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी पुस्तक जो है, मैंने उसमें मेरी पुस्तक इसका नाम है शौर्य कर्मण, और मेरी पुस्तक से मैं आपको क्या करता हूं कि सुनाता हूं, लेकिन याद रखिए कि मैं अपनी पुस्तक पे मैंने कहीं बाहर से कुछ टेपा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज पर बेस किया इसको, जिसका नाम है वेद व्यास की महाभारत, उसके ऊपर मैंने इसको बेस किया। मैं यहां पर आपको अर्जुन वर्सेस कृष्ण भी नहीं करूंगा, अर्जुन वर्सेस कर्ण नहीं करूंगा, मैं आपको भीम वर्सेस कर्ण सुनाता हूं, भीम वर्सेस कर्ण। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं भीम और कर्ण का जो युद्ध हुआ था, मैं उसके बारे में बात करता हूं। और वो युद्ध जो था वो कोई गदा युद्ध में नहीं था, वो युद्ध जो था वो युद्ध था धनुष का युद्ध। और उसमें क्या किया था वो सुनिए। कहाँ है? भीम भैरव भयधन भय कारण, इस चैप्टर का चैप्टर 46 है मेरी बुक में, भीम भैरव भयधन भय कारण, पेज नंबर 270। अच्छा, एक बार ओके। हो पराजित भीम से था मृत कर्ण अहंकार, ज्ञात था राधेय को गद युद्ध में था वृकोदर अषाढ़, किंतु धनुर्विद्या का था कर्ण महाज्ञानी, की वृकोदर ने थी अद्य परमक मानहानि। यहां पर भीम ने परास्त किया था कर्ण को धनुष में। कर भीम को परास्त करने का प्रण ले विजय धनुष कर में चले कर्ण, किया भीम पर पुनः शर प्रहार, न किया भीम ने निमंत्रण स्वीकार। कर्ण के वाण वर्षते थे अनवरत, भीमरथ था सानुबंध ध्वजिमत, क्रोध से हुंकार कर बोला कर्ण, रे भीम का पुरुषों का नहीं यह रण, पृष्ठ दिखा क्यों करता है पलायन, क्षमा मांग मैं दानी अशक्त परायण। भीम को आया अतिशय क्रोध, कर स्वीकार कर्ण रण अनुरोध, कहा रे मूढ़ न कर वागडंबर, पराजित होकर भी बनता धुरंधर, नीच सूत सुत रहा सर्वदा पराजित, करता है आत्मश्लाघन मूढ़ पतित। अब कहां पे हारे कर्ण सुनिए। पांचाल युद्ध में तूने किया पलायन, गंधर्व युद्ध में तूने किया पलायन, विराट युद्ध में तूने किया पलायन, अंग युद्ध में तूने किया पलायन, 10 दिव तक रण से तूने किया पलायन। यदि पलायन विद्या है तो तू महापंडित है, चला वाण यावत पर्यंतम धनुष न खंडित है। क्रोध से कर्ण हुआ आरक्त, भीमवद्ध को हुआ पाणिगत, था युद्ध ये अभिमान का, कर्ण गर्व के प्रतिदान का, किया धनुष उच्च औद्धत्य से, बल से अभिमान से धौर्य से, किया मुक्त नाराज कराल, खींच श्रेत्र तक धनु विशाल। भीम नेत्र स्थिर वज्र सदृश शरीर, किया संधान उड्डयित वाण, संघटन प्रचंड विस्फोट उच्चंड। कर्ण प्रत्युत्तर भयकर, भीम उत्तर घोरतर, द्वंद उदग्र योद्धा व्यग्र, वाण नर्तन वाण करतन, कौशल महांत, भीम हृदय अशांत।
उसके बाद जो उसने बोला था, कर्ण ने जो जो चीजें बोली थी वो मैं बताता हूं पांचाली के लिए। पांचाली पण स्त्री पंचपति सुखदात्री, आसीन हो उरु पर बोलते हैं कुरु प्रवर, भीम मानस पटल पर कर्ण शब्द गरल, व्योम भेदी गर्जन करने अभिसर्जन, भीम बाण प्रणर्तित कर्ण धनुष कर्तित, कर्ण का दीर्घ श्वास भीम का अट्टहास, द्वितीय बाण मुक्त कर्ण रथ अश्व सुसुप्त, यानी कर्ण का धनुष कट चुका है, कर्ण के रथ के अश्व जो है सो चुके हैं, मर चुके हैं, युद्ध परिणाम समक्ष भीम विजित प्रत्यक्ष। में थोड़ा सा सुनाया बस आपको, ठीक है। ये लड़ाई जो थी ये भीम और अर्जुन की थी, ठीक है। ये भीम और अर्जुन की लड़ाई थी, भीम और कर्ण की लड़ाई थी, धनुष की लड़ाई थी। इसमें 8 बार दोनों भिड़ते हैं, 7 बार भीम जो है वो कर्ण को हराते हैं, 1 बार कर्ण जो है वो भीम से जीत जाता है और वो भीम के गले में अपना धनुष आगे बोलता है कि क्या रे मोटे क्यों लड़ने आ गया, ये धनुष तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो उसका वो धनुष निकाल करके अपने गले से, और मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ सब व्यास महाभारत की बात बोल रहा हूँ, उसको निकाल के कर्ण के सर पे टांग मारते हैं भीम और बोलते हैं कि अबे मैंने अगर तेरा ये हाल कर दिया धनु युद्ध में तो सोच पार्थ तेरा क्या हाल करेगा। और भाई, और जहां तक बात युद्ध की है तो मैं तो गदा वाला हूं, आओ गदा लेके। नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं 2-2 हाथ हो जाए तो, पर उसके बाद वो फिर वो कर्ण जो है वहां से अपना रथ लेके निकल जाता है। तो कर्ण जो है उसका पीआर बहुत स्ट्रांग है, उसका महिमा मंडन इतना अधिक हुआ है। और हमारे बॉलीवुड के लेफ्टिस्ट, और क्यों किया उस पर भी आऊंगा मैं, हमारे जो बॉलीवुड के जो लेफ्टिस्ट डायरेक्टर्स हैं और सारे लोग हैं, वो लोगों ने मिलकर कर्ण को ऐसा बेचारा निरीह जिसे कुछ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, ये वो फलाना फलाना चीजें बना दी है कि भाई सबको लगता है कि भाई अर्जुन जो है वो तो बस एक दम्भी और ये था और वो था। अर्जुन पर मैं भी आऊंगा। सो एनीवे, कर्ण की कथा जो है वो इसको क्यों ऐसे क्यों बनाई जाती है कि भाई कर्ण मतलब दुखी व्यक्ति था और कर्ण ज्यादा श्रेष्ठ था और कर्ण ऐसा था वैसा था। और अगर आप लोग देखेंगे तो कर्ण के साथ साथ में आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा है। आजकल दशहरा पर, विजयदशमी पर रावण का महिमा मंडन होता है। उस पर मैं अगले कभी बताऊंगा कि रावण का चित्रण करके बताऊंगा आपको कि भाई उससे बताता है कि भाई कि वो तो रावण था कि जिसने बहन की अपमान का बदला चुकाने के लिए भगवान तक से युद्ध ठान लिया। अरे भैया, क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, बहन का अपमान हो। और दूसरा, असली पुरुष तो राम नहीं थे कि उसने जाके सीता को रावण से बचाया। असली पुरुष तो रावण था जिसने कि क्या नाम है, सीता को टच तक नहीं किया, क्योंकि जब तक वो अपने पास रखा। अरे भैया, मजाक ऐसा चल रहा है कि बड़ी ही बेवकूफों वाली बात ये चल रही है। तो कर्ण और रावण, इन दोनों का निरंतर पीआर चल रहा है और इनका पीआर चलने के पीछे के जो मुख्य कारण है वो है ये कि नंबर 1 वो ये है कि कर्ण को एक एससी टाइप वो दिखाया जाता है कि कर्ण स्वयं क्षत्रिय है क्योंकि वो तो स्वयं पांडव थे, वो सबके बड़े भाई थे, युधिष्ठिर से ही बड़े थे। ये बात लोग नहीं समझते, बट कर्ण को क्या करते हैं कि उसको एक वो दिखाते हैं कि कैसे मनुवादी, उसका दिखाने के लिए मनुवादी मानसिकता दिखाने के लिए कि वो क्षत्रिय जो थे वो कैसे मिलकर कर्ण को प्रताड़ित करते थे और क्या क्या करते थे, ठीक है। और ये जो तो इससे क्या होता है कि महाभारत को यूज करके बताते हैं कि देखो उस समय भी कर्ण को वो नहीं मिला और कर्ण की जगह पे एक क्षत्रिय को मिल गया, उस आज की परिस्थितियों को दिखाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, रावण जो है वो ब्राह्मण है आधा, उसको बना दिया गया एक तरह से कबीले वाला, आदिवासी, क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए आजकल, मूल निवासी। तो भैया, एक मूल निवासी को एक आर्यन यानी कि श्री राम, नॉर्थ इंडियन आर्यन ने मारा। और ये एक्चुअली स्टोरी नहीं, उसमें तो महिषासुर को भी आजकल हीरो बना रहे हैं लोग कि दुर्गा माता आर्यन थी और महिषासुर जो थे वो मूल निवासी थे, उनको मार दिया और ये जेनी वाले महिषासुर दिवस मनाते हैं। तो बड़ा ही विकृत ये एक मानसिकता है जहां पर हमारे पुराने जो हमारे हीरोज हैं जिन पर देश को गर्व होना चाहिए, जहां पर हर पुत्र को अर्जुन की तरह, हर योद्धा को अर्जुन की तरह होना चाहिए, वहां पर लोग बड़े प्रेम से कर्ण का भी नाम लेते हैं। कर्ण का अगर आप नाम लेते हैं तो फिर आप उन हर चीज के लिए जाते हैं, उन हर चीज को आपका। और मैं बाय द वे, कर्ण कंप्लीट विलेन नहीं था। मैं यहाँ कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि कर्ण जो है वो कंप्लीटली विलेन था। कर्ण ने बड़े सारे अच्छे काम भी किए हैं। कर्ण वाला
और हालांकि उसका जो दानवीर कर्ण वाली बात है वो भी विचित्र है, उस पर भी कोई बात नहीं बताऊंगा। दानवीर कितना दान किया, वो एक कवच और कुंडल दान किया था और उसके बदले में अमोघ शूल ले लिया था, तो ये कौन सा दान है। और इसके अलावा कोई भी दान की चर्चा जो है पूरे के पूरे महाभारत में कहीं नहीं आती है। दानवीर कर्ण जो है वो 1907 या 8 के बाद से एक पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम मैं भूल गया हूं, जहां पर पहली बार दानवीर कर्ण का इस्तेमाल यूज किया गया था। उससे पहले आज तक महाभारत में जो ओरिजिनल महाभारत है वहां पर कहीं पर भी कर्ण के साथ दानवीर नहीं इस्तेमाल करते, कहीं यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो जाए क्योंकि वहां पे बार्टर सिस्टम था कि ठीक है मेरा कवच कुंडल ले लो सर, पर मुझे वो दे दो सर। ठीक है, ओके, इनको अब समय आ गया है कि इनको मैं निकाल दूं। चलो, अच्छा अभी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ओबीएस से कर रहा हूं। जेएनयू पे अगर तुम पुराने वाले अतुल मिश्रा से मिलते ना भाई, तो तुम्हारा अभी हम ग्रह गोचर सही कर देते, तुम अभी हमको पहचानते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है, अभी तो तुम उससे मिल रहे हो, उस वाल्मीकि से मिल रहे हो जो कि अब वाल्मीकि हो चुके हैं, रत्नाकर डाकू नहीं रहे हैं। निकल लो बेटा, निकल लो, निकल लो, अभी तुरंत निकल लो। तुम अभी नहीं पहचान रहे हो ना, इसलिए शुरू हो गए। ठीक है, बाद में समझोगे, आके पैर पकड़ के सर सर बोलोगे, रोने लगोगे, गधा कहीं का। ये देखिए इसे वैशाख अंदर ही साले ये लेफ्टिस्ट लोग बैठे हैं ना जो दुनिया भर के, इन्हीं लोग के चक्कर में आकर के तो बिहार से तो क्या हम क्या करें भैया, तुम्हारे पैर धोए। कोई इसको बैन करने का कोई तरीका होता है क्या इसका, समझ नहीं आता। देखो यार हम अपने बिहारी बुधा रहेंगे तो कनवा जो है ना टंटना जाएगा, बुझे नहीं बुझे, छोड़ो यार छोड़ो। एनीवे, ज्ञान की चर्चा हो रही है तो इसमें ऐसे अज्ञानी लोगों की बातों पर नहीं आते हैं। अभी इनको पूरी कथा सुना दी, अभी बोल रहे हैं चर्चा करो, विवाद करो। अबे भाई तुम एक ही रट लगाए जा रहे हो, मैंने पूरी कथा सुना दी, अभी उसका क्या कर सकते हैं। ये सुन, मेरा ब्याह हो चुका है भाई, मेरा गोत्र जान के आप क्या कीजिएगा। एनीवे, सो दैट इज दैट। अब हम आते हैं अर्जुन पर। तो अर्जुन में क्या स्थिति है कि अर्जुन को महान क्यों माना जाता है या क्यों अच्छा माना जाता है, या उसको भगवान श्री कृष्ण या स्वयं भगवान वेद व्यास या भीष्म पितामह या फिर तुम बाइबल के भी यहाँ क्यों बैठे हुए दोस्त, तुम निकल लो। नहीं, तुम्हारे आंसर का, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना जेएनयू में ही मिल सकता है दोस्त, सिर्फ जेएनयू मिल सकता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वैसे तो जूता है जोर से मुंह पे, लेकिन ऑनलाइन दिया नहीं जा सकता है, सामने होते तो दे देते, अभी तो तुम चले ही जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है ओबीएस में ब्लॉक करने का, तो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, खैर एनीवे, तो अर्जुन जो है उसको सारे के सारे लोग उसको श्रेष्ठ क्यों उसको माना जाता था, श्रेष्ठ इसलिए माना जाता था क्योंकि अर्जुन के पास केवल जो वेपन्स जो थे, जो उसके पास अस्त्र शस्त्र जो थे, वो अस्त्र शस्त्र इतने अस्त्र शस्त्र थे और ऐसे भांति भांति अस्त्र शस्त्र थे जो किसी भी योद्धा के पास किसी भी कालखंड में कभी नहीं रहे। अर्जुन ने नंबर 1 द्रोणाचार्य से जितनी शिक्षा ली वो आया, नंबर 1। नंबर 2, जो अर्जुन ने महादेव की तपस्या की, ठीक है, महादेव उसके सामने आए, अर्जुन के सामने, और एक बहुत ही सुंदर सा एक अध्याय है महाभारत में, किरात अर्जुनिया। और किरात अर्जुन में क्या होता है, किरात के भेष में भगवान भोलेनाथ आते हैं और उनके साथ अर्जुन का युद्ध होता है। और ऑब्वियसली अब भगवान शंकर के साथ युद्ध होगा तो कौन जीत सकता है, तो अर्जुन परास्त हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ना मुझे हरा दिया, आप कोई छोटे मोटे तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर उसको और अर्जुन के पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, तो स्पर्श करते हैं, स्वयं भगवान शंकर अर्जुन का स्पर्श करते हैं और अर्जुन के शरीर के सारे व्रण जो है वो सारे जो है वो भर जाते हैं और फिर अर्जुन को वो अपना पाशुपतास्त्र देते हैं। ठीक है, और अर्जुन को वही बताते हैं कि आप जाइए स्वर्ग में और स्वर्ग में जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर 2। दूसरा, इससे सच में क्या फायदा हो रहा है, दान करना सीखो, कर्ण बाकी बातों को साइड में। दान करना सीखो, कर्ण बाकी बातों को साइड। ठीक है, अच्छी बात बोल रहे हैं आप, कुछ मतलब होगा इसका, एनीवे। तो अर्जुन फिर स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाकर के भी वो कौन से दैत्य होते हैं उनका संहार करते हैं। उसके बाद वो जितने देवता हैं, चाहे वरुण देवता है उनका पाश हो यानी वारुणास्त्र, इंद्र देवता का इंद्रास्त्र, वायु देवता का वायवास्त्र, अग्नि देवता का आग्नेयास्त्र, यम देवता का यमपाश,
जितने भी देवता हैं हमारे, जितने भी देवता हैं, ठीक है, उस सभी देवताओं के जो सबसे भीषण जो अस्त्र, जो उनके दिव्यास्त्र थे, वो सब अर्जुन के तुणीर में थे। और साथ साथ में अर्जुन का जो तुणीर था वो क्या था, वो अक्षय था। अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी क्षय नहीं हो सकता, कभी भी खराब वो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसा तुणीर लेकर के अर्जुन जो है वो युद्ध करने आते हैं। और धनुष किसका, गांडीव, जो स्वयं अग्निदेव ने दिया है उसको, ठीक है। और अर्जुन जब महाभारत का युद्ध करते हैं तो उस महाभारत युद्ध में वो दिव्यास्त्र का प्रयोग ही नहीं करते, वो कभी ब्रह्मास्त्र नहीं निकालते, वो कभी नारायणास्त्र नहीं निकालते, वो कभी पाशुपतास्त्र नहीं निकालते। वो माइनर अस्त्र तो निकालते हैं, दिव्यास्त्र निकालते हैं, लेकिन जो मेजर दिव्यास्त्र है वो कभी नहीं निकालते हैं। अगर आप बाकी किसी की भी बात करें, ठीक है, भीष्म और द्रोण भी नहीं निकालते हैं, बाकी लोगों में भीष्म और द्रोण भी निकालते हैं, कृपाचार्य तो कर माइनर माने जाएंगे। अगर आप बात करेंगे कर्ण की, तो कर्ण वासव शूल चला देते हैं। वासव शूल जो है, वासव का मतलब इंद्र ने जो उनको शूल दिया था, उस शूल पे जिसका भी नाम लेकर के उस शूल को फेंका जाएगा, वो कहीं पर भी होगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसके हृदय को छेद करके ही वो शूल वापस आएगा। ये ऑप्शन मिला था कर्ण को, कर्ण ने उसको रखा था उठा करके कि एकलव्य के बारे में मैंने पहले बता दिया भाई, देवराजपूत जी। एनीवे, तो वो वासव शूल पे जो भी वो नाम लेके फेंकते कर्ण, तो वो उसको जाके लगता। अब वो उन्होंने बचा के रखे, नहीं तो मैं तो अर्जुन को मारूंगा, मैं तो अर्जुन को मारूंगा, मैं तो अर्जुन को मारूंगा। परंतु घटोत्कच ने इतना उत्पात मचा दिया कि दुर्योधन बोलता है कि भैया अर्जुन सबको तो तब मारोगे ना जब हम लोग बचेंगे कोई भी, ये घटोत्कच ही हम लोग सबको खत्म कर देगा। तो फिर कर्ण को वासव शूल वहां चलाना पड़ा। तो कर्ण ने भी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा ने भी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, और सबसे निंदनीय काम किया था भगदत्त ने। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग भगदत्त का नाम सुने हैं, पर भगदत्त जो है वो नरकासुर का बेटा था। नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। नरकासुर का पुत्र था, और नरकासुर के पास जो था वो था नारायणास्त्र था, ठीक है। और वो नारायणास्त्र उसने दे दिया था भगदत्त को दे दिया था, और भगदत्त ने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया था। और नारायणास्त्र नहीं रोका जा सकता है, परंतु ये युद्ध के नियमों के खिलाफ, ये उसके नियम के खिलाफ है। क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से पिता जो पुत्र को संपत्ति देता है, तो जब किसी को अगर दिव्यास्त्र दिया गया है, मान लीजिए मुझे किसी देवता ने दिव्यास्त्र दिया, मुझे भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र दिया, मेरा पुत्र है, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पाशुपतास्त्र जो है वो मेरे पुत्र का नहीं होगा, वो पाशुपतास्त्र वापस शिव जी के पास लौट जाएगा। लेकिन इसने क्या किया था, पुत्र मोह में इसने जाके अपने पुत्र को दे दिया था, भगदत्त को दे दिया था, और उसी भगदत्त ने उसको चला दिया अर्जुन के ऊपर में। और तो श्री कृष्ण जो है वो खड़े हो जाते हैं अचानक से, वो कंठ में हार बन के उनके आ जाता है। तो अर्जुन बड़े भड़क भी जाते हैं कृष्ण जी पर कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं था? बोले नहीं, ये दिव्यास्त्रों के नियम के खिलाफ गया था, इस कारण से मुझे रुकना पड़ा, वरना बाकी तुम सारी चीज को रोकने के लिए कर सकते हो। बाकी दिव्यास्त्र का प्रयोग, सबसे गंदा अगर किसी ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था तो वो किया था अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर, जिस कारण से परीक्षित जो है वो गर्भ में ही मृत होने वाले थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया। इस प्रकार से कुरुकुल की संतति जो है वो बच पाई, और कुरुकुल की संतति चल पाई। फिर उसके बाद परीक्षित से फिर जनमेजय का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये हुआ, ठीक है। तो अर्जुन के पास शक्ति है, मेधा शक्ति है, अर्जुन के पास सारे के सारे दिव्यास्त्र हैं, परंतु अर्जुन जो है वो कहीं पर भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करते, कहीं पर भी विचलित नहीं दिखते हैं। और साथ साथ में अर्जुन जो है वो क्या करते हैं, वो सबके लिए ममता से भी भरे हुए हैं। मतलब इतना भीषण योद्धा पर बोल रहा है कि मेरे भाई बंधु है, जिससे इतना अन्याय हुआ है, बोल रहा है मेरे भाई बंधु है, इनको मैं कैसे मारूं? ठीक है इन्होंने नहीं किया, ठीक है मुझे राज्य नहीं दिया, ठीक है मेरे साथ अपमान हुआ, पर ठीक है ना, है तो भाई बंधु, मैं कैसे मार दूं? मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं, उसके पश्चात भी आपके अंदर इतनी दया भावना तो फिर भी है कि आप अगले पे क्षमा दे रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना क्षमा, आपके रामधारी सिंह दिनकर की जो जितने फैन बॉयज यहाँ बैठे उन्हीं ने बोला ना, रामधारी सिंह दिनकर ने, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो अर्जुन के पास तो भर भर के गरल था, परंतु उनके अंदर क्षमा भी बहुत थी, ठीक है। तो अर्जुन बहुत बड़े तपस्वी थे, अर्जुन बहुत महानतम योद्धा थे, महानतम, उससे बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। और अर्जुन जो है उनके अंदर क्षमाशीलता, दानवीरता,
ये सब और शिष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ था, और इसी कारण से अर्जुन जो है वो महानायक है। ठीक है, महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ अर्जुन वर्सेस अर्जुन। अर्जुन इज फाइटिंग हिज ओन वीकनेसेस एंड हिज ओन डेमंस। अर्जुन इज नॉट फाइटिंग अ, ये कर्ण और ये दुर्योधन ये सब कुछ नहीं है भाई, मतलब ये ऐसे करके खत्म कहानी। लेकिन स्टिल fought the war like a man, and that's that. ओके, अब मैं आता हूं कुछ प्रश्न। सर, बर्बरीक या कहें तो खाटू श्याम जी के बारे में। देखिए, खाटू श्याम जी बहुत महान है। खाटू श्याम जी को मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरी बड़ी आस्था है। बड़े सारे लोग जो हैं वेस्टर्न इंडिया के, राजस्थान, गुजरात, इनफैक्ट नॉर्थ महाराष्ट्र के भी लोग हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा है खाटू श्याम जी पे। और खाटू श्याम जी को कहा जाता है कि वो बर्बरीक जो है वही खाटू श्याम है। बर्बरीक जो है, ये समझिए कि बर्बरीक जो कभी भी वो महाभारत के पार्ट नहीं थे। वो जो कथा है कि वो कितने देर में एक बाण में खत्म कर देगा, 2 बाण में खत्म कर देगा, 3 बाण में खत्म कर देगा, ये लोकोक्ति है जो एक तरीके से समझ लीजिए वेस्टर्न इंडिया से ही निकल आई है। ये हमारा जो ओरिजिनल महाभारत है, ठीक है, ओरिजिनल महाभारत में बर्बरीक नामक चरित्र का कहीं पर भी चित्रण नहीं होता है। लेकिन खाटू श्याम जी जो है, ठीक है, खाटू श्याम जी जो है उनको पूजा जाता है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की तरह, उनको वैसे ही देखना चाहिए। बाकी जो बर्बरीक की कथा है उसको आप एक लोक कथा या किंवदंती समझ सकते हैं, परंतु ये कोई रियल कैरेक्टर महाभारत के बर्बरीक नहीं थे। वेद व्यास जी ने उनके बारे में कभी नहीं लिखा। चलिए, प्रश्नोत्तर का समय। अब 1-2 प्रश्न दागिए, उसके बाद मैं निकलूंगा। देखिए, बी.आर. चोपड़ा ने क्या शूट किया, बी.आर. चोपड़ा ने जो बनाया है वो महाभारत जैसा कुछ है, वो महाभारत नहीं है। इसीलिए महाभारत को पढ़ना है तो आप महाभारत समझे तो महाभारत को पढ़िए और संस्कृत सीखिए, संस्कृत सीख कर पढ़िए। अगर आप ट्रांसलेटेड पढ़ेंगे तो वहां पर राइटर बदमाशी कर देता है। ओके, एस्ट्रोलॉजी और उसके जीवन की फ्यूचर प्रेडिक्शन पर कुछ कहें, और विभिन्न पत्थरों से किसी के मानसिक स्थिति या शारीरिक या जीवन पर प्रभाव पर भी। देखिए, मैं इतना महान तो नहीं हूं, लेकिन मैं ज्योतिष का वो जरूर हूं। मैं एक तो मानता भी हूं और मैं ज्योतिष का छात्र भी हूं। देखिए, अभी मेरे सामने पड़ी है पुस्तक बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष की सबसे महान पुस्तक मानी जाती है। और तो मैं ज्योतिष सीखता हूँ, अवश्य पढ़ता हूँ, उसकी अपने मेरी रुचि है, परंतु मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ किसी को, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी जब तक मैं आप किसी चीज में बिल्कुल प्रबुद्ध ना हो जाऊं तब तक मैं उसके बारे में अपनी कोई राय नहीं रखता कि मूंगा गोमेद ये सब पहनने से कैसे पड़ती है। जिस दिन मुझे इसकी अच्छी खासी शिक्षा, थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, पर जब मुझे इसकी शिक्षा मुझे मिल जाएगी विभिन्न रत्नों से हमारे शारीरिक या मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव होता है, तो मैं अवश्य बताऊंगा। कोई बुक्स बताइए पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बुक पढ़िए आप श्रीमद् भगवद गीता। दूसरी बुक पढ़िए आप भगवान जो ओरिजिनल रामायण है वो पढ़िए, और उसके बाद पढ़िए ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास की। ये 3 पुस्तक पढ़िए, सबसे बढ़िया। भैया मनुस्मृति को कभी एक्सप्लेन कीजिए थोड़े सिंपल शब्दों में। बिल्कुल करूंगा। मनुस्मृति पर तो खैर मेरा पूरा रिसर्च है। कर्ण को आपने हल्के में बोल दिया, जबकि कृष्ण जी ने कर्ण को हराने के लिए बहुत सारी राजनीति की थी। कृष्ण जी ने सिर्फ एक योद्धा को हराने के लिए बहुत सारी राजनीति, 2 योद्धाओं को हराने के लिए बहुत सारी राजनीति की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत को समझेंगे, पहले योद्धा जिनको हराने में कृष्ण जी को असल में बहुत क्रोध भी आया, 2 बार उनको रथ से उतारना भी पड़ा, वो थे गंगापुत्र भीष्म और दूसरे थे द्रोणाचार्य, जहां पर धृष्टद्युम्न का लिया गया, एक जगह पर शिखंडी का सहारा लिया गया। लेकिन इन दोनों के अलावा भगवान श्री कृष्ण को किसी का भी और वध करने में बहुत अधिक नहीं करना पड़ा। ठीक है, जयद्रथ के वध में भी थोड़ा सा लगाना पड़ा और एक तरह से तिकड़म, लेकिन वो तिकड़म था बहुत सारा। उसमें ये नहीं कह सकते कि बहुत दिनों तक बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, पर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी थी सिर्फ 2 लोगों को हराने के लिए, गंगापुत्र भीष्म और भारद्वाज नंदन द्रोण। बाकी सबको कर्ण कितने दिन टिके, कितने दिन लड़े थे आप पर्व देखेंगे ना, 10 दिन तक तो भीष्म पर भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर द्रोण आ जाते हैं, द्रोण उसके सेनापति होते हैं, वहां से कर्ण लड़ना प्रारंभ करते हैं। द्रोण के जाने के बाद कर्ण जो है वो कितने दिन संभाल पाते हैं टीम को, 3 दिन तक, है ना। तो
वो बड़ी बात नहीं। उत्तर रामायण रियल इंसिडेंट था जिसमें सीता, नहीं बिल्कुल नहीं था। उत्तर रामायण को सिर्फ मैं नहीं बल्कि संस्कृत के बड़े बड़े लोग भी जो है वो उसको एक परिशिष्ट मानते हैं। परिशिष्ट का मतलब है जिसको बाद में जोड़ा गया है। उसके कई कारण हैं। मैंने एक आईएएस के शिक्षक हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, जो बहुत थोड़े फेमस हैं आजकल। उन्होंने कुछ आके अंड भंड बोला था किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने उनकी सारी पोल खोली थी द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन की यूट्यूब वीडियो में अपने, जिसके कुछ मेरे ख्याल से 6-8 लाख व्यूज गए थे यूट्यूब चैनल पे मेरे। और उसके बाद मेरे ऊपर एक छोटा सा लीगल नोटिस भी मुझे भेज दिया गया था। तो इस लीगल नोटिस के जवाब मैंने भी लीगल नोटिस भेज दिया था, और उसके बाद वो बात खत्म हो गई, क्योंकि जो मैंने बोला था वो सच बोला था। उत्तर रामायण पे मेरा पूरा शोध है। उत्तर रामायण परिशिष्ट है, उसके कई कारण है। पहला कारण ये है कि उसमें लोगों का चरित्र परिवर्तन हो जाता है। राम जो कि कभी भी छुआछूत शबरी के हाथ से बेर खा रहे हैं, जो वनवासियों यानी कि वानरों, वानर वन के नर, उनके साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्री है। जिनके बेस्ट फ्रेंड, जो उनके गुरुकुल के जो बेस्ट फ्रेंड थे श्री राम के, वो निषाद राज थे, गुह थे, ठीक है, जो कभी भी जाति पाति में बिलीव नहीं करते थे। वो अचानक से किसी को वेद पढ़ने के लिए, किसी छोटी जाति, निम्न जाति के किसी व्यक्ति को मार देते हैं। ये मेरे तो खैर समझ से परे है। सीता माता जिनको लाने के लिए उन्होंने इतना, एक बार सीता माता का अग्नि परीक्षा हुआ है, पर वो लंका से ठीक आने के बाद हुआ था। उसके बाद ये किसका बच्चा है और ये क्या है और ये क्या नहीं है, ये सब एकता कपूर का सीरियल टाइप का जो टर्न आता है, ये बिल्कुल भी उत्तर रामायण में। और राम जी हनुमान जी को भी मारने के दौड़ जाते हैं उत्तर रामायण में। तो ये उत्तर रामायण जो है वो बिल्कुल परिशिष्ट है। उससे बचें। रामायण जो है वो युद्ध कांड पर समाप्त हो जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ेंगे या कोई भी कथा सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि इसमें लास्ट में फलश्रुति होती है, अर्थात इसको पढ़ने से आप पुत्रवान होंगे, आप धनवान होंगे, आप ये होंगे, आप वो होंगे, आपका कर्ज खत्म हो जाएगा, आपका ये होगा। जितना मतलब फल जो श्रुति का जो फल होता है, फलश्रुति, वो आपको सुनाया जाता है। कोई भी कथा खत्म होती है जब, तो उसको ऐसे करके खत्म किया जाता है। जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रामायण में युद्ध कांड के जो अंतिम के जो 25-30 श्लोक हैं वो फलश्रुति है। यानी इसको जो पढ़ेगा वो उसको इतने गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होगा, इतने अश्वमेध और इतने राजसूय का प्राप्त होगा। तो जब यहाँ खत्म हो गया तो उसके बाद नया चैप्टर शुरू करने की क्या आवश्यकता थी। और संस्कृत का विवेक देबरॉय बहुत जाने माने वो है, उन्होंने भी इस पर लिखा हुआ है कि संस्कृत का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाता है उत्तर रामायण में। तो कहीं से भी वो वाल्मीकि जिन्होंने पहला श्लोक लिखा है, मान निषाद प्रतिष्ठान तुम शाश्वती समा यच मिथुनाथ एकम अवधि काम मोहितम, जिन्होंने पहला ये पहला श्लोक है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित। तो वाल्मीकि की संस्कृत में अचानक से बड़ा ही हल्का सा संस्कृत हो जाता है। तो वो उस पर भी कई सारे लोगों ने टिप्पणियां की। सबसे सही पब्लिकेशन कौन सा रहेगा भैया महाभारत को पूरा पढ़ने के लिए? अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो विवेक देबरॉय जी ने एक पूरी सीरीज निकाली है महाभारत की, उसको पढ़ जाइए। बहुत बहुत अच्छी उन्होंने ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस की महाभारत बहुत अच्छी है। बहुत बिकॉज लोग स्त्री पर हुए अत्याचार को रामायण टाइम से जोड़ देते, इसीलिए ना ये फेमिनिस्ट लोगों के लिए हो जाता है, ये फेमिनिस्ट लोगों के लिए हो जाता है। पर्व बाय एस एल भाईरप्पा जी, कोई टिप्पणी इस पे? पर्व बाय एस एल भाईरप्पा जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन पर्व बाय एस एल भाईरप्पा जो है वो महाभारत पर बेस्ड है, वो महाभारत नहीं है। उसमें बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई थी पर्सनली, परंतु कुछ ऐसा बहुत अशोभनीय भी नहीं है उसमें। लेकिन वो याद रखें कि वो बेस्ड है, वो है नहीं, ठीक है। बुक कोई पढ़ नहीं रहा है, टीवी देख के डिबेट करने लग जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। किताब पढ़िए, और सबसे बड़ी तो हमारी किताब पढ़िए भैया। ये पुस्तक पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको महाभारत का एक कम से कम एक पर्टिकुलर एपिसोड का तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और इसको आप अमेज़न से ले सकते हैं। मेरा नाम सर्च कर लीजिए, अतुल कुमार मिश्रा, मेरा नाम सर्च करिएगा अमेज़न पे तो आपको मेरी पुस्तक मिलेगी। आप अवश्य लें और बताएं कैसा लग रहा है। अब मुझे जाना होगा। सर, क्या अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में क्रोध से आक्रोश में आ गया था? अगर हाँ तो क्या गीता पढ़ने के बाद कर्मों से? इसको पढ़ने के लिए मैंने बड़े प्रेम से लिखा है कि अर्जुन का क्या मनस्थिति थी अर्जुन की अभिमन्यु की मृत्यु के बाद। तो कृपा करके मेरी पुस्तक पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भैया हमको महाभारत का सही में शुरू से अंत तक मतलब कि कुरुओं की उत्पत्ति से शुरू कहानी सबसे सोर्सेस कौन सा पढ़ने को सही रहेगा? मैंने बता दिया पहले ही। या तो आप अंग्रेजी में पढ़िए देबरॉय जी का,
विवेक देबरॉय जी का और हिंदी में गीता प्रेस का, क्योंकि कृष्ण जी ने मूल रूप से ये कहा था कि हमें जो भी पास पास है उससे खुश या दुखी निबंधन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा कहा था, सही बात है, सीता माता का एक बार ही परीक्षा हुई थी, एब्सोल्युटली। और एनीवे बहुत सारे कमेंट्स हैं मित्र। आखिरी क्वेश्चन, आपकी पुस्तक कब आ रही है जो आप 2012-2014 में? अच्छा पुरानी पुरानी है, पुरानी। शत शत प्रणाम, केवल असली प्रभु के चरण में करिए, मेरे चरण में मत करिए सर, मुझे बड़ा वियर्ड लगता है सुन के ऐसा। बहुत सही है आपका प्रश्न। 2012-14 में जो लिख रहा था वो लिखते लिखते मैं भूल गया। अभी मैं एक दूसरी पुस्तक लिख रहा हूँ, वो लिख लूँ उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। यू टॉक अबाउट द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, अ जर्नी, राइट? I would definitely pen it, but समय का बहुत अभाव है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गृहस्थ आदमी हूँ, घर से भी फोन आ रहा है, तो अब निकलता हूँ। धन्यवाद, जय श्री राम, टेक केयर।